सैलिजलिन, सैलिजलिन इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर। अब ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम दो तरह का होता है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए और बी। ए जो होता है वो लिवर के अंदर होता है, बी जो होता है वो ब्रेन यानी सीएनएस में होता है। सो इट इज़ अ मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर, ये इस एंजाइम को ब्लॉक करेगा। अब ये एंजाइम करता क्या है, ये डोपामीन को मेटाबोलाइज करता है। किसके अंदर, पहले अल्डिहाइड इंटरमीडिएट बनता है, देन वो अल्डिहाइड इंटरमीडिएट फाइनली चेंज होता है DOPAC विच इज 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। दिस इज एन इनएक्टिवेटेड प्रोडक्ट ऑफ डोपामीन मेटाबॉलिज्म। अब जो सेलिजलिन है वो क्या करती है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी को इनहिबिट कर देती है, ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से डोपामीन का जितना सारा मेटाबॉलिज्म है वो भी ब्लॉक हो जाता है। सो हम कह सकते हैं कि डोपामीन के जो लेवल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो इस तरह जो है वो पार्किंसन डिजीज हम ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर पार्किंसनिज्म के पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो उसमें एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के लेवल्स में इम्बैलेंस होता है। एसिटाइलकोलिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रिलेटिवली, या फिर डोपामीन के लेवल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, या तो एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को हम किसी तरह कम कर दें, या फिर डोपामीन के लेवल्स को किसी तरह इंक्रीज कर दें, तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। सो इस केस में हम एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स भी हैं और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स भी हैं। सो दो जो होंगे वो हमारे पास प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होंगे विच इज़ कोलिनर्जिक न्यूरॉन, और दूसरा जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द नाइग्रोस्ट्रायल पाथवे। सो जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा वो क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन्स को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, रिलीज करेगा, जो कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या करेगा, इसी डोपामीन को वेसिकल्स के अंदर पैक करेगा, देन रिलीज करेगा, जो कि इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगे। इसके अलावा इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर एक एंजाइम होता है, दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी, जो कि डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देता है और इसको इनएक्टिवेट कर देगा। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज दो तरह के होते हैं, MAO-A एंड MAO-B। सो मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए जो होगा वो लिवर में होगा, बी जो होगा ब्रेन में यानी जिसको न्यूरॉन्स के उसमें होगा, और फाइनली ये डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देगा और इसको इनएक्टिवेट कर देगा इनटू DOPAC विच इज 3,4 डाईहाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटिक एसिड। सो इस सब सिनेरियो में अगर हम कोई ड्रग्स देते हैं जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स डिक्रीज हो जाएं या फिर डोपामीन के लेवल्स इंक्रीज हो जाए, तो हम पार्किंसनिज्म को ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मस्कुरेनिक ब्लॉकर विच इज़ M1 ब्लॉकर या बेंजोस्टोपीन दे सकते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, या फिर डोपामीन एगनिस्ट देंगे विच इज़ ब्रोमोक्रिप्टीन, जिसकी वजह से डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये जो डोपामीन एगनिस्ट है ब्रोमोक्रिप्टीन, ये D1 और D2 दोनों रिसेप्टर्स पे एगनिस्ट है। इसके अलावा एक एंटीवायरल है विच इज़ अमेंटाडीन, वो भी दे सकते हैं। अमेंटाडीन डोपामीन रिसेप्टर्स के लिए एगनिस्ट है और मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स के लिए एंटागनिस्ट है। इसके अलावा अगर किसी तरह हम इस मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी को ब्लॉक कर दें और इस डोपामीन के सारे मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दें, जो कि इस डोपामीन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहा था, तो हम जो है पार्किंसनिज्म ट्रीट कर सकते हैं, और ये हम कर सकते हैं सैलिजलिन देकर। Now the salicylic is selective irreversible inhibitor of monoamine oxidase B, जिसकी वजह से क्या होगा कि डोपामीन का जितना भी मेटाबॉलिज्म और इनएक्टिवेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी और ज़्यादा डोपामीन जो है वो रिलीज होगा। और फाइनली क्या कर सकते हैं कि डोपामीन का प्रिकर्सर दे दे विच इज़ एल-डोपा या लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या करेगा, इस न्यूरॉन के अंदर एंटर होगा, एंटर होने के बाद इंजाइम है विच इज़ डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज, वो इसको चेंज कर देगा फाइनली डोपामीन के अंदर। अब एक यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इससे पहले कि लीवोडोपा न्यूरॉन्स के अंदर एंटर हो, इसकी पेरीफ्री में ही मेटाबॉलिज्म हो जाती है। सो हमारे पास पेरीफ्री में ही कुछ पेरिफेरल डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज और पेरीफ्री में ही कॉम्प्ट है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। सो जो डोपामीन डी कार्बोक्सिलेज है वो क्या करेगा कि पेरीफ्री में ही यानी न्यूरॉन में एंटर होने से पहले ही इस एल डोपा को चेंज कर देगा डोपामीन के अंदर, और जो कॉम्प्ट है वो इसको चेंज कर देगा 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी एल्फिनाइल एलानिन के अंदर विच इज़ इनएक्टिवेटेड लीवोडोपा। सो इस केस में जो पेरीफ्री में डोपा डी कार्बोक्सिलेज है जो कि लीवोडोपा को पहले ही मेटाबोलाइज कर रहा है, इसको भी हम ब्लॉक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ कार्बिडोपा। सो कार्बिडोपा के साथ हम लीवोडोपा को कंबाइन करके देते हैं। उसके अलावा जो कॉम्प्ट है इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं थ्रू कॉम्प्ट इनहिबिटर विच इज एंटकैपॉन एंड टोलकैपॉन।
This entacapone is reversible inhibitor of COMT in the periphery and that reduces the levodopa breakdown in the periphery. सो इन सब ड्रग्स की हेल्प से हम पार्किंसनिज्म के फीचर्स जो हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं. सो अगर फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो सेलिजलिन की ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत लो है, सेलिजलिन की हाफ लाइफ 2 आवर्स है, रेजिग्लिन की हाफ लाइफ 3 आवर्स है. और ये जो सेलिजलिन और रेजिग्लिन है दीज आर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स. क्लिनिकल यूज क्या है सेलिजलिन को हम क्यों यूज करेंगे? इट इज यूज्ड एज एन एडजंक्ट टू द लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा थेरेपी. इसके साथ साथ ये इरिवर्सिबली मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी एंजाइम को ब्लॉक कर देगा जिसकी वजह से जितने सारे इफेक्ट्स हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाएंगे. इसके अलावा हम यूज कर सकते हैं इसको टू ट्रीट मेजर डिप्रेशन. टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें सारे वही फीचर्स आएंगे जिसमें डोपामीन के लेवल्स जो होंगे वो इंक्रीज होंगे. फॉर एग्जांपल नोजिया, डिस्काइनेजिया वगैरह, डिप्रेशन, इंसोम्निया, पोस्टरल हाइपोटेंशन, हैलुसिनेशंस, फॉर एग्जांपल स्किज़ोफ्रेनिया टाइप हैलुसिनेशन, कंफ्यूजन, सिंस देयर इज इंक्रीज्ड एक्शन ऑफ लीवोडोपा. और लीवोडोपा क्या है? यही तो डोपामीन में बाद में कन्वर्ट होगा और इसी डोपामीन की वजह से ये सारे जो है सिम्टम्स शो होंगे. उसके अलावा क्योंकि ये मोनोमाइन ऑक्सीडेज बी स्पेसिफिक इनहिबिटर है एंड इट स्पेयर्स मोनोमाइन ऑक्सीडेज ए, सो देयर इज लेस लाइकली चीज रिएक्शन. इसके अलावा इसके सीवियर इंट्रैक्शंस हो सकते हैं TCS विच आर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एंड SSRIs विच आर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल सर्ट्रलिन्स. इनके साथ इसके सीवियर इंट्रैक्शंस हो सकते हैं. तो अगर पार्किंसनिज्म में यूज होने वाली सारी ड्रग्स को हम समराइज करें तो इसमें कुछ ना कुछ ग्रुप बनेंगे. पहला ग्रुप में आएगा डोपामीन प्रिकर्सर्स जिसमें लीवोडोपा आएगा. लीवोडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ मिक्स करके यूज करते हैं. ये जो कार्बिडोपा है दिस इज डोपामीन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इन द पेरिफेरी. उसके बाद एक सेकेंड ग्रुप है जिसे हम कहेंगे डोपामीन एगनिस्ट और एगनिस्ट में आ सकता है एपोमॉर्फिन, ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रामिपेक्सोल, रोपिनोल और रोटिगोटीन. देन एक थर्ड ग्रुप है उसे हम कहेंगे दिस इज मोनोमाइन ऑक्सीजनेस इनहिबिटर जिसमें सेलेजलिन, रेसाइग्लिन, उसके अलावा सफीनामाइड, आइसोकार्बोक्साइड, फिनाइलजीन और ट्रिनाइलसिप्रोमीन आ सकते हैं. देन एक फोर्थ ग्रुप है विच इज कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स. इसमें आ सकते हैं टोलकेपोन और एंटिकेपोन. और देन फाइनली हमारे पास कुछ मस्कुरेनिक ब्लॉकर्स हैं जिसमें बेंस्टोपीन, बाइपेरेडिन और ट्राईहेक्सीफेनिडाइल आ सकते हैं.